वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 26 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज के लिए और आज हम सीखने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शंस को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस स्किप भी कर दी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप फंक्शन की मदद से हम वो सारे ही काम कर सकते हैं जो कि इन तीनों ही फंक्शन से होते हैं। और ये फंक्शन ज़्यादा एडवांस भी है और ये फंक्शन आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यानी कि 2019 और उसके बाद के जितने भी आपके हैं यानी कि 2021 हो या एक्सेल 365 हो, इसमें ये अवेलेबल है। तो 2016 और उससे पहले के जितने भी एक्सेल हैं उनमें ये अवेलेबल नहीं होगा। और ये एडवांस भी यहाँ पे है, तो इसको हम समझते हैं इससे हम किस तरीके से सभी फंक्शंस की तरह, भले वो हॉरिजेंटल लुकअप हो, वर्टिकल लुकअप हो या लुकअप हो, हम केवल एक्स लुकअप की मदद से काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक यहाँ पे देखते हैं और आपको पता चलेगा कि क्यों ये एडवांस यहाँ पे फंक्शन है आपका बाकी लुकअप फंक्शंस की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी की मदद से हमको नेम निकालना है। तो ये बेसिक सा है, जैसे हम लुकअप से करते थे यही काम हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे एडवांस फंक्शन होगा। तो एक्स लुकअप मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, एक्स लुकअप। एंड एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ और साथ में आप चाहें तो इसको सिंपली फिक्स भी कर सकते हैं। तो F4 प्रेस करके मैंने इसको फिक्स किया। देन कॉमा, अगला यहाँ पे पैरामीटर हमसे पूछ रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे यानी कि कहाँ पे हमको ये आईडी मिलेगी, तो आईडी वाला पूरा कॉलम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और यही कॉलम हमेशा आपका फिक्स रहने वाला है, तो इसको मैं F4 प्रेस करके फिक्स भी कर देता हूँ। कॉमा, देन आपका रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे क्या है, हमको नेम्स यहाँ पे चाहिए, तो सभी नेम्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने लॉक किया एंड सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दी है, तो आईडी में दे देता हूँ 105। तो देखिए 105 में सिंपली हमको रमेश यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, हमको आईडी यहाँ पे देनी है। तो आईडी चलिए मैं ले लेता हूँ 105 एंड इसके बेसिस पे हमको जनवरी और मार्च का यहाँ पे निकालना है। तो देखिए जनवरी है, देन फरवरी स्किप करके सीधा मार्च का हमें चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक्स लुकअप एंड एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पे हो गई एंड इसको चलिए मैं फिक्स यहाँ पे कर देता हूँ। कॉमा, देन आपका लुकअप एरे, कहाँ पे हमको आईडी मिलेगी, तो ये है आपकी लुकअप एरे यानी कि आईडी जहाँ से हमको लेनी है। देन कॉमा, देन आपका रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमको कहाँ से रिजल्ट चाहिए, जनवरी वाले कॉलम से, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली F4 से इसको लॉक करके मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ। एंटर हिट कीजिए, तो देखिए आपका ये भी हमको यहाँ पे मिल गया। एंड सेम आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी बनानी है, तो इसके लिए भी इक्वल्स टू के बाद मैं लिख देता हूँ एक्स लुकअप एंड एक्स लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, कॉमा, देन हमको चाहिए लुकअप एरे यानी कि कहाँ से हमको आईडी मिलेगी, तो आईडी वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे। देन लास्ट है हमारा यहाँ पे रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे अब हमको मार्च का चाहिए, तो हम सीधा इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो एक्स लुकअप जो है ये आपका प्रीवियस जो डेटा है उसको भी यहाँ पे देता है। अभी तो हम सिंपल यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, तो ये देखिए 105 यानी कि 105 का जनवरी में 759 एंड मार्च में जो सेल है वो है 580। अब हमको निकालना है नेम के बेसिस पे आईडी, यानी कि नेम बाद में है और आईडी पहले है, तो एक्स लुकअप से हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ आपका एक्स लुकअप एंड एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू में हम नेम्स को देखने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, कॉमा, देन आपका लुकअप एरे। नेम्स हमको कहाँ पे मिलने वाले हैं, इस वाले कॉलम में, तो इसको चलिए मैं लॉक यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट करके। देन कॉमा, और हमको रिटर्न एरे में क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आईडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो हैं फंक्शंस ये वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है, एच लुकअप से पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम एक्स लुकअप को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं लॉक करता हूँ, देन सिंपली क्लोज में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी का भी नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विकास। तो देखिए विकास का जो आईडी है वो है 109। तो अब देखिए अब हमको नेम के बेसिस पे जनवरी फरवरी दोनों का ही यहाँ पे जो डेटा है वो निकालना है नेम के बेस पे। तो मैं जनवरी पे पहले यहाँ पे लगाऊंगा और ऑटोमेटिकली फरवरी वाले में मैं कॉपी यहाँ पे करूँगा। तो इक्वल्स टू के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स लुकअप एंड देन सबसे पहले लुकअप वैल्यू में हमको नेम देना है एंड इसको मैं चलिए यहाँ पे लॉक कर देता हूँ F4 से, कॉमा, देन लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपके नेम्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो नेम हम ले लेते हैं और इसको हमने फिक्स भी यहाँ पे करना है क्योंकि नेम आपका हमेशा इसी एरे में रहेंगे, कॉमा, देन हमको चाहिए रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में हम जनवरी का लेते हैं और इसको मैं लॉक नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं इसको आपका कॉपी करूंगा फरवरी में तो ऑटोमेटिकली C3 से ये चले जाएगा आपका D3 में, यानी कि फरवरी वाला कॉलम। देन सिंपली मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं राइट साइड कंट्रोल R यानी कि राइट फिल कर देता हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पे नाम देना है, तो नाम में दे देता हूँ चलिए दिया। तो देखिए दिया के जो
जैन में यहाँ पे सेल है 697 एंड फैब में 514। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन लास्ट जिसमें कि हमको सभी यहाँ पे डेटा चाहिए, तो आईडी में यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 109 एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन मैं लिखता हूँ एक्स लुकअप एंड एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू, ये है हमारी लुकअप वैल्यू, इसको चलिए मैं फिक्स यहाँ पे करूँगा। देन कॉमा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमको देना है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में आईडी हमारे पास है, तो सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा आईडीज़ को एंड इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमारी सेम ही रहने वाली है, कॉमा। अब रिटर्न एरे में हमको यहाँ पे देना है नेम, तो देखिए मैंने नेम वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड सिंपली मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई आईडी हमें नहीं मिलती तो कॉमा के बाद एक पैरामीटर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया है इफ़ नॉट फाउंड, तो इफ़ नॉट फाउंड की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाउंड। अगर हमको नहीं मिलता है कोई रिकॉर्ड तो चलिए मैं सिंपली नॉट यहाँ पे लिख देता हूँ, देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं करूँगा आपका कंट्रोल के साथ एंटर हिट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको सेलेक्ट किया है, तो कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड कीजिए एंड एंटर हिट कीजिए। तो देखिए विकास का पूरा डेटा हमको एक ही बार में यहाँ पे मिल गया, जबकि अगर यही काम हम वी लुकअप से करते तो वहाँ पे कॉलम फंक्शन लगाना पड़ता है हमने और देन उसको हमने कॉपी करना पड़ता है, लेकिन एक्स लुकअप में आपका डायरेक्टली ये आ जाता है। तो 109 के अलावा अगर मैं यहाँ पे 101 करूँ तो देखिए यहाँ पे नेम आ गया जतिन एंड जतिन की सारी सेल्स हमको यहाँ पे एज इट इज़ मिल गई। अब देखिए एक्स लुकअप फंक्शन का एक फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई रिकॉर्ड आपको पास यहाँ पे नहीं है, जैसे टोटल रिकॉर्ड 115 तक है, तो अगर मैं 116 यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए नॉट यहाँ पे आ गया, या जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 114 ये रिकॉर्ड है, अगर मैं यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ या कोई नया सेल में यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एक नए सेल को, इंटायर रो, ओके, तो देखिए तब भी हमारा जो यहाँ पे एक्स लुकअप है ये परफेक्टली वर्क करता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह ज़्यादा एडवांस आपका फंक्शन है और आपका कोई भी वर्क हो, आपको वर्टिकली आपने सर्च करना है डेटा, हॉरिजेंटली करना है या लुकअप की मदद से आप करते थे, तो उन सभी को ये रिप्लेस आपका काफ़ी आसानी से कर देगा। और एक्स लुकअप फंक्शन जो है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आपको मिलेगा केवल 2019, 2021 और उसके आगे के जितने भी हैं, यानी कि एक्सेल 365 हो गया, तो इन सब में आपको मिलेगा। और 2016 और उससे पहले जो एक्सेल है उसमें आपको अवेलेबल नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्स लुकअप फंक्शन के फ़ायदे क्या हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डे भी खत्म होता है, डे 26। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे के अंदर, डे 27।